Hello बच्चों, let's see this question and the question says the number of neutron in 5 gram of D2O are। तो बच्चों यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं कितने 5 ग्राम D2O पे। तो देखिए सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास है 5 ग्राम, मोलर मास क्या है, तो देखिए बच्चों H2O का क्या होता है 18, बट यहाँ पे जो H है वो रिप्लेस हो गया है D यानी कि ड्यूटेरियम से, और उसका क्या होता है मास 2। तो यानी कि हमारा मोलिकुलर मास क्या निकल कर आएगा 20। गिवन मास क्या है 5, तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकल के आएंगे 1/4 मोल। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स आ गया, हमें क्या निकालना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर हम D2O की बात करें तो ड्यूटेरियम में कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, हमें पता है ड्यूटेरियम में ये है हमारा एटॉमिक मास, ये है एटॉमिक नंबर। तो दो में हमें पता है एटॉमिक नंबर क्या किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, यानी कि एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है, जो कि यहाँ पे 1 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितना आ गया 1। अब हमें पता है एटॉमिक मास किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे ए कितना है 2, प्रोटॉन का हमें पता है 1 वैल्यू है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना निकल कर आया है यहाँ पे 1। तो यानी कि ड्यूटेरियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं 1, और 2 ड्यूटेरियम है तो 2, और ऑक्सीजन में कितने होते हैं 8 न्यूट्रॉन होते हैं, तो टोटल 10 न्यूट्रॉन्स हो गए एक D2O मॉलिक्यूल में। हम बच्चों यहाँ पे दो तरीके से आंसर निकाल सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप करके भी और एक डायरेक्ट फॉर्मूला लगाकर। देखिए पहले हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। एक मोल में कितने कितने D2O मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, Na D2O मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, और एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं 10 है। ठीक है, एक मॉलिक्यूल में कितने न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है 10, एक मोल में Na मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, और एक मॉलिक्यूल में 10 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो एक मोल में हम कह सकते हैं 10 Na न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो 1/4 में कितने प्रेजेंट होंगे, 1/4 मोल में कितने प्रेजेंट होंगे, तो 1/4 इंटू 10 इंटू Na, यानी कि कितना आएगा 2.5 Na। एक तो इस तरीके से आंसर आ गया। दूसरा मेथड है डायरेक्टली हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। कैसे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 1 D2O मॉलिक्यूल इनटू नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na। हम इसको भी डायरेक्टली लगाएंगे तो भी हमारा आंसर आएगा। तो हम बच्चों फाइनल आंसर क्या रिपोर्ट करेंगे, ऑप्शन बी, दैट इज 2.5 Na। I hope all of you understood very well. Thank you and best of luck.